हमारे पास एक्सरसाइज 4.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। अगर हम देखें ये हमारे पास किस इक्वेशन की बनती है, किस टाइप की इक्वेशन है, ये हमारे पास क्या है, रेसिप्रोकल इक्वेशन है। तो आइए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मैं क्या करती हूँ कि अपनी पूरी टर्म को पहले क्या करती हूँ, डिवाइड कर देती हूँ बाय एक्स स्क्वायर। तो लिख लेते हैं उसको, इक्वेशन को डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर किया तो ये टर्म क्या हो जाएगी 2x स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगी 3x माइनस 1 माइनस 3 ओवर एक्स एंड प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर। उसके बाद हमने क्या करना है, 2x स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर कंबाइन कर लिया। इसी तरह मैंने लिख लिया माइनस 3x माइनस 3 बाई एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लें तो ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। हमने पहली 2 टर्म्स में थे 2 कॉमन ले लिया तो हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म्स बची उसको लिख लिया। इसी तरह हम यहाँ से क्या कॉमन ले लेते हैं, माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा x प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1। आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है, रेसिप्रोकल इक्वेशन की फॉर्म बन गई है। तो अब हम सपोजिशन कर लेते हैं, लेट x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू वाई। तो मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर किसके बराबर आएगा उसको देख लेते हैं। अगर मैं क्या करूँ यहाँ पे x प्लस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर ले लूँ दोनों साइड पे तो ये क्या आ जाएगा, अगर मैं फार्मूला ओपन कर लूँ तो मेरे पास क्या आएगा +2, क्योंकि x 1 बाई एक्स से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर जो आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2 के। तो अब मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ तो मेरी इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी, वो क्या बन जाएगी 2y स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 वाई स्क्वायर वाई आ जाएगा क्योंकि x प्लस 1 ओवर एक्स जो है वो y के बराबर था माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा -4 माइनस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0, और ये क्या आ जाएगी 2y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं हमारे पास अब क्या आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका सोल्यूशन हम किसी भी मेथड से फाइंड कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, हमने क्या किया इसको जो है फैक्टराइज कर लिया। अगर हम इस इक्वेशन को फैक्टराइज कर लें जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारे पास हमने लाना था -10y स्क्वायर। तो -10y स्क्वायर के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मिडिल टर्म हमारे पास -3y आए। तो हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर ली। फिर पहली 2 टर्म्स में से हमारे पास 2 कॉमन आ रहा था, 2y हमने उसको कॉमन निकाल लिया। तो रिमेनिंग टर्म्स आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन में। फिर वहाँ से हमारे पास 2 वैल्यूज़ ऑफ y आ गई हैं। एक वैल्यू ऑफ y क्या आई है, y इक्वल टू -1, और दूसरी वैल्यू आई है y इज इक्वल टू 5/2। तो अब हमने जो सपोजिशन की थी y की वैल्यूज उसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं x प्लस 1 ओवर एक्स इक्वल टू वाई रखा गया था। तो हमारे पास यहाँ पे y की दोनों वैल्यूज़ के लिए हम क्या हैं, अलग अलग इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। अब हमारे पास 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को हमने क्या किया, बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व किया, तो उसके रिजल्ट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे x की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं। इसी तरह हमने क्या किया, दूसरी इक्वेशन को हमारे पास x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को हमने विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व कर लिया। यहाँ पर a 1 था, b क्या था 1 और c भी क्या था 1। तो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले में ये वैल्यूज़ पुट की तो हमारे पास x की वैल्यूज़ आ गई, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आगे देख सकते हैं आपके हमारे पास जो है x की वैल्यूज़ आ गई हैं, उनको हमने सोल्यूशन सेट में लिख लिया है। हमने अपनी रेसिप्रोकल इक्वेशन को क्या किया, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया, वहाँ से y की वैल्यूज़ आई और फिर दोबारा से हमने क्या किया, x की फॉर्म में वैल्यूज़ निकाल ली। होप सो आपको समझ आया होगा। थैंक यू।